क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुरा आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। जब हम किसी से आज़ादी मांगते हैं, उसके कुछ साल बाद जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आज़ादी की कीमत वसूलते हैं। मैं लंदन में था और जहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था मेरे साथ, वो अफ़गानी था, और वो बता रहा था कि अफ़गानिस्तान में कैसा रैकेट चलता है लंदन आने के लिए। तो अफ़गानी लोग पाकिस्तान जाते हैं फ़र्जी डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ पैसे खिला के, बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी न किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हो। और ये बस बोलते हैं कि हम अफ़गानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफ़गानी, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुका के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो, तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पे तकलीफ हो रहा होगा, इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है, इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोगों, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब, को उसका हस्बैंड कब एक नया दुल्हन लेके चलाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया। अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था। तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज़ उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। क्या बोलिएगा इसे, खैर वो अलग चीज़ है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुरा आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। क्या बेवकूफ़ी थी। चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे, तुम जाना है ब्रिटेन जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहाँ पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको, जिन्ना मर चुका था। पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आज़ाद को यहाँ खड़ा कर देते, क्या जाता था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफ़ी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज़, खींच काच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे, लाहौर तुम्हारे बाबा का लाहौर है, हाँ बप्पा रावल का है। कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है, उनकी भी नसीब अच्छी होती है। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सींग तो होता नहीं है सांप को, और कुछ तो है नहीं। वो जिसके पास भाई, तो वो एक अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। हमारे बप्पा रावल का लाहौर था, और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर, जहाँ जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है। बर्बाद कर दिया से इसको। तो ये एक बहुत, हमको सच में ये दुख होता है कि क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, सीरियल रेड क्लिप बैठा, इसे टेबल पे नक्शा लेके कहा कि कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींच दिया। लाहौर इंडिया में दिया था, तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो, पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा,
कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूं? कहा एक काम कीजिए, लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफ़ी थी, अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी वजह से ना, धर्म के नाम पे दो लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ बोले। अब जैसे कोई धार्मिक मामला रहे, हमको क्या है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान, साइड रोलो, बात में नेशनल मैटर का है तो साइड बंद, अभी लाइन मिटाएंगे पहले, उसके बाद टाइम पे बोलते थे ना कि वीर सावरकर थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं टॉप लेवल तक। सुनाने लायक पोजीशन पे भी तो मतलब, अब देखिए वीर सावरकर ने लड़ाई लड़ी थी, बट एक जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस गए उस लेवल पे बात ले जाना चाहिए था। सावरकर जी ने पूरा प्रयास किया था अपने हिसाब से, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिला हमको कि हमसे म्यांमार तोड़ दिया, हमसे बांग्लादेश तोड़ दिया, हमसे पाकिस्तान तोड़ दिया, हमसे अफगानिस्तान तोड़ दिया। ये वही हुआ कि हम अपने पथरी का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए और हमको बचा तो लिया, लेकिन हमारा दोनों हाथ पर काट दिया। ये भाई क्या करेंगे हम लेके पथरी का इलाज करना था, कर तुम पथरी सही कर भाई, तेरे को आज़ादी देनी था, आज़ाद कर, भाग यहाँ से। ब्रिटेन वहाँ पे। तो ये आपको लगता है ब्रिटेन की चाल थी कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? ब्रिटेन क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं ब्रिटेन का था, 100% ब्रिटेन का था। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम किसी से आज़ादी मांगते हैं ना, उसके कुछ साल बाद जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आज़ादी की कीमत वसूलते हैं कि तुमने जलियांवाला बाग किया था, तुमने हमसे इतना सोना ले गए, हमसे ये ले गए। तो ब्रिटेन को ये डर समा रहा था, यार ये सब मांगेगा सब हमसे, अब फिर ये महारानी का ताज ले जाएगा सब, नहीं देंगे ना तो महारानी संहिते उठा ले जाएगा सब। उसने देखा कि भाई इसको क्या करें हम। तो सपोज कीजिए कि हम किसी के घर से कोई चोरी करके ले जा रहे हैं, मेरे पीछे वो दौड़ गया है, तो कुछ ना कुछ देर में तो हमको पकड़ लेगा, उसका पैर तोड़ देते हैं मार के, तू दौड़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं। पैर तोड़ने के लिए उसने कहा ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लड़ाओ ऐसा ना। पहली बार जमीन का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। उधर म्यांमार में बौद्ध ज्यादा रख दिया, इधर मुस्लिम ज्यादा रख दिया, लड़ो, तोड़ दिया पैर। अब हमें क्या लगता है पाकिस्तान दुश्मन है वो फिलहाल 47 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पैदा करने वाला दुश्मन का बाप ब्रिटेन हुआ। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना, उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। हमको एक चीज नहीं समझ में आता, सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल, अवतार लिए हुए इंसान थे सरदार पटेल। वो हैदराबाद के नवाब को यूं झुका देते हैं, ऑपरेशन पोलो ले आते हैं। ये जूनागढ़ का नवाब था, वो कह रहा था हम इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, उसको भगा दिए यहाँ से। तो जिन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, आ जाओ यहाँ पे। तो कहा ठीक है आ जाते हैं। जिन्ना ने जहाज भेजा, पानी वाली जहाज। सरदार पटेल ने, तुम्हारी संपत्ति कैसे जाएगी बे, यहीं रहेगी, तुम्हारे बाप की है। तो वो जूनागढ़ का नवाब केवल 1200 कुत्ता लेके गया था, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जिन्ना देखा माथा पीट लिया, कमीने तो कुत्ता लेके आ रहा है यहाँ पे, ना जमीन लाया ना पैसा लाया, कुत्ता लेके आया वहां पे। सरदार पटेल ने नॉर्थ इंडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। कश्मीर इशू में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ज्यादा आगे इन फ्रंट पे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था जनरल बूचर। जनरल बूचर ने कहा कि सेनापति हमारा नहीं था, वो ब्रिटेन का था। उसने कहा कि जब तक हरि सिंह साइन करके नहीं देंगे हम करेंगे नहीं। हरि सिंह को नौटंकी पता नहीं किसने दे दिया कि अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे, पूरा खानदान लुट गया हरि सिंह का, बता नहीं सकते हैं इनके घर से किनको उठा के ले गए थे सब। अब हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि चलो भैया, सबकी रेस्पेक्ट की बात होती है। लास्ट में देखें ना कि कौन कौन रिश्तेदार तब साइन किए यहाँ पे, सरदार पटेल ने तो वहां सेना भेजा। सरदार पटेल की बात अलग थी, वो इंसान अगर चाह देते ना, ये लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए, तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला भी मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से।